मैं दलितों के घर में रह रहा हूँ, दलितों के घर में अनशन दे रहा हूँ। तो हम लोग समाज को कुछ बदलाव के लिए आए थे। वो शब्द मैं पहचान नहीं पा रहा था उस टाइम पे कि ये शब्द क्यों यूज किए जाते हैं। जैसे आज से पहले हम 2002 से काम कर रहे थे, वो उसका आ गया ना भाई, अब 2002 से पहले से ही था, क्योंकि परिवर्तन संस्था हमारे घर के पास में ऑफिस लिया था, वहीं चलती थी। मम्मी एक्सर इंडिया में थी, तो घरेलू हिंसा पे शुरू से ही काम करती आ रही थी। तो हमारा समाज के बीच में बहुत पहले से काम करने वाले और व्यक्तिगत लोगों को जानने वाले लोगों की समस्या को समझते हुए हम लोग काम कर रहे थे। तो अचानक इसने हमारे पूरे के पूरे घर को तहस नहस कैसे कर दिया, आपको भी पता होगा। 2013 में मैं पहली बार विधायक बना और विधायक बनते ही मेरे पर एक बहुत बड़ी आरोप लगा दिया। धर्मेंद्र सिंह कोहली गोवा में गया हुआ है, न्यूज पे चला था, और 3 नाम थे उसमें, मैं, चौहान साहब और प्रकाश जारवाल, देवली से विधायक था। तो मैं हैरान परेशान, यार हम सबकी टिकट कट गई, इसकी क्यों नहीं कटी? क्योंकि जब मैंने चुनाव लड़ा था तो 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में जो दिखाया गया वो मेरा अपना नहीं था, वो भी इसके द्वारा डाला गया था। जो आप बार बार कह रहे हो ना, प्रूफ करो कि ये पैसे मांगता है, ये पैसे मांगता है टिकट के लिए, मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। मेरे पास एक पैसा नहीं था, सेकंड चुनाव आ गया था भाई, 49 दिन की सरकार में गिर गए थे। इसके विधायक हमेशा करप्शन के लिए शुरू से मजबूत थे। वो 27 से सेटिंग हो गई थी जी। पहले ही भ्रष्टाचार ये कर दिया था हम लोगों ने कि हमने कांग्रेस से लेकर सरकार बना ली थी भाई। जहां इसने अपने बीवी बच्चों की कसम को नहीं छोड़ा, तो मेरी बहन के शहीद जो शहीद शब्द था उसको मैं कैसे मान लूं कि मेरी बहन शहीद हुई थी या मर्डर हुआ था? क्लियर इस चीज का हम लोग आज तक पता नहीं लगा पाए। हम लोग लड़ रहे हैं अभी भी भाई। ये कहता कि तुम सीट के लिए लड़ रहे हो, तो बताओ मैं बीजेपी में आज तक क्यों नहीं गया? हर नेता जाने के लिए तैयार है बीजेपी की तरफ से, मेरे पास ऑफर नहीं था भाई। वो तो आप लोग बताओ ना कि अगर ईमानदार व्यक्ति है तो वो अपनी सीट पे खड़ा रहेगा, वो क्यों दूसरे की सीट पे जाके बैठ जाएगा? कोई जबरदस्ती उठा के थोड़ी बैठा रहा है आपको, आप इधर से उठ के इधर बैठो भाई। आपके मन में लालच इसलिए तो इधर से उधर भाग जाते हो। सच्चाई है कि हर आदमी को पैसा कमाना है। मूर्ख बना रहा है केजरीवाल, दिल्ली की जनता को हमेशा मूर्ख बनाता हुआ आया है। हम लोगों की अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं है जी संतोष कोहली के मर्डर में। जो इसने बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई संतोष कोहली का शहीद है, इसकी बलिदान को हम लोग व्यर्थ नहीं जान देंगे। करप्शन के खिलाफ ये लड़की बहुत लंबे समय से लड़ती आ रही है। राशन हो गया, पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड तो चलो बात की बात है, पहचान पत्र, राशन कार्ड, राशन से लेके बिजली के बिल, पानी के बिलों से लेके हमारी बहन ने जमीनी स्तर पे, और यहाँ तक कि महिलाओं के साथ जो रेप हो रहे थे उन सब पे संघर्ष किया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन आज सवाल यह है कि हमारी सिस्टर की एफआईआर तक दर्ज नहीं है हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि ये भ्रमित इतना हिसाब से करता है। जिस दिन संतोष का एक्सीडेंट हुआ था, हमें 4 घंटे बाद पता चला एक्सीडेंट हुआ है, और जिस दिन ऑपरेशन हो गया उसके रात के बाद हम लोगों को पता चला उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, और उसकी ब्रेन की कम से कम 15 नसों में से 7 नसें काम कर रही है, बाकी नसें काम नहीं कर रही है। लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी 31 जून को भर्ती थी, और 31 मई के आसपास शायद 2 जून को मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम पे, कि सिस्टर से वो होश में थी। लेकिन उसके दौरान ही जब मैं दिल्ली से बाहर गया तो इन्होंने उनसे 40 यार क्या नाम था, यशोदा नर्सिंग होम से उठा के फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में शिफ्ट कर दिया। मुझे पता चला, बड़ा हैरान था मैं उस टाइम पे भी। और हमारे अंदर में यही चल रहा था कि भाई हमारी सिस्टर ठीक हो जाए। इनके मन